Me, Dr. Atul Garg, Government Bangar College, Reedwana. In this lecture, we will discuss the third method for solution of simultaneous equation. Here, we do some questions on third method and taking a question dx over z x plus y is equal to dy over z x minus y is equal to dz over x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो अपन ने तीन मेथड सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पढ़े थे, जो दूसरे टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी सिमल्टेनियस dx ओवर p इज इक्वल टू dy ओवर q इज इक्वल टू dz ओवर r, इसके तीन मेथड थे। तो फर्स्ट सेकंड मेथड अपने पिछले लेक्चर में पूरे किए थे। थर्ड मेथड में मल्टीप्लायर्स ढूंढने और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, तो वो इसमें सीखते हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने लिया है ऊपर वो इसी टाइप का है जिसमें मल्टीप्लायर से जिसको सॉल्व किया जा सकता है। वैसे इसे फर्स्ट और सेकंड मेथड से भी किसी तरह से सॉल्व करने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि जैसे फर्स्ट टू टर्म्स ले लें तो इसको वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे तो एक आंसर तो आ जाएगा, लेकिन दूसरे आंसर में परेशानी हो सकती है। तो इसलिए एक तो अपन इसमें ये भी काम में ले सकते हैं और दूसरा मैं मल्टीप्लायर वाले से दूसरा एक सॉल्यूशन निकाल लें। किसी भी तरह से अपने को दो सॉल्यूशन निकालने होते हैं, तो मल्टीप्लायर्स वाले मेथड क्या है वो इसमें डिस्कस करते हैं। तो यूजिंग x माइनस वाई माइनस जेड एज मल्टीप्लायर्स, तो ये मल्टीप्लायर्स का मतलब है कि dx को x से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे dx वाली फर्स्ट टर्म को ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करें, सेकंड टर्म को ऊपर नीचे dy वाली टर्म को माइनस वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, और थर्ड टर्म dz वाली को ऊपर नीचे माइनस जेड से मल्टीप्लाई करें, और फिर ऊपर का ऊपर जोड़ें और नीचे का नीचे जोड़ें इसमें। तो अगर अपन ये मल्टीप्लाई करके देखें तो ईच ये जो तीनों फ्रैक्शन है ये बराबर चौथा फ्रैक्शन के होंगे। तो ईच फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, ऊपर अपन ने मल्टीप्लाई किया x माइनस वाई माइनस जेड से, तो x डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड, और नीचे अगर अपन देखें तो x जेड ब्रैकेट में x प्लस वाई, फिर माइनस वाई जेड एक्स माइनस वाई, फिर माइनस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सब कट के ज़ीरो बन गया। तो डिनोमिनेटर ज़ीरो बन रहा है, और न्यूमरेटर अगर ध्यान से देखें तो x डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड डायरेक्ट इंटीग्रेबल है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऊपर दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सीधा सॉल्यूशन आएगा। तो तीनों फ्रैक्शन इक्वल हो गए ये चौथे फ्रैक्शन के। अब इनमें से लास्ट वाला जो अपना चौथा फ्रैक्शन आया है, इसको किसी भी फ्रैक्शन के इक्वल ले लें, कोई दो फ्रैक्शन लेने पड़ते हैं, तो किसी के भी इक्वल ले लें तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड ज़ीरो हो जाएगा। तो इंटीग्रेट कर दें अब इसे, तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी वन बाई टू, टू कैंसिल आउट किया तो एक वैल्यू तो आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। तो एक तो ये सॉल्यूशन आ गया दिए गए प्रश्न का। अब चूंकि दो सॉल्यूशन चाहिए एक्स वाई जेड में, दो ऐसे सॉल्यूशन आए तभी वो कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा दिए गए क्वेश्चन का। तो दूसरे में जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर फर्स्ट और सेकंड टर्म अपन ले लें तो उन दो टर्मों को लेने से वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो फिर एक सॉल्यूशन अपन इससे निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लायर से ही दूसरा भी होना ही चाहिए, एक सिंपली सॉल्व हो रहा है तो उसे कर लें। तो अपन फर्स्ट टू टर्म्स लें, तो ये आगे डी एक्स ओवर जेड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर जेड एक्स माइनस वाई, जेड विल कैंसिल आउट, तो वी गेट x माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। तो इसको ठीक करके लिख लें, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, तो लेफ्ट साइड में लिया है वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बन गया। तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन बनता है एक्स वाई का, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो डी वाई प्लस सेकंड फंक्शन वाई और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी एक्स। तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को अपन डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशियल।
तो अब इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू डी ऑफ, तो एक्स वाई है तो ये केवल एक्स वाई बन गया, तो इज इक्वल टू सी टू। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई कर सकते हैं इसे, इज इक्वल टू सी टू, क्योंकि टू अपन ने जो एक्सिस हटाया है इसमें से तो वो टू इधर टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको टू एक्स वाई कर ले। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू सी टू। ये सेकेंड सॉल्यूशन आया अपने पास, ये वाला, तो इसको टू बी लिख लें यहाँ। सेकेंड आ गया, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ये अपने को प्राप्त हो गया। ऐसे ये क्वेश्चन और देखें, इसमें भी डी एक्स ओवर दे रखा है, इसमें डी एक्स ओवर वाई क्यूब एक्स माइनस टू एक्स की पावर फोर, डी वाई ओवर टू वाई फोर माइनस एक्स क्यूब वाई, और डी जेड ओवर नाइन जेड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दे रखा है। वी कैन राइट फर्स्ट एज डी एक्स ओवर एक्स, इसको ठीक तरह से लिख रहे हैं तो यूँ मान लें कि वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई वन अपॉन थ्री जेड मल्टीप्लाई ले लिए, ये भी कह सकते हैं इसको। या अपन नीचे से एक्स फर्स्ट टर्म में तो एक्स ऊपर लिख दिया, सेकंड टर्म में वाई कॉमन लेके ऊपर लिख दिया, थर्ड टर्म में थ्री जेड कॉमन लेके ऊपर लिख दिया। तो ये भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई और वन अपॉन थ्री जेड इसके मल्टीप्लायर्स लिए, तो फिर ये ऊपर तो बन गया डी एक्स ओवर एक्स प्लस डी वाई ओवर वाई प्लस थ्री डी जेड ओवर थ्री जेड, और नीचे अगर बचे हुए टर्मों को तीनों को जोड़ेंगे तो ये ज़ीरो हो रही है, क्योंकि वाई क्यूब भी थ्री वाई क्यूब बन गया और लास्ट वाली टर्म में माइनस थ्री वाई क्यूब है। ऐसे ही ये थ्री एक्स क्यूब बन गया फर्स्ट टू टर्म का, नीचे डिनोमिनेटर का एडिशन माइनस थ्री एक्स क्यूब, तो लास्ट टर्म में थ्री एक्स क्यूब प्लस है, तो इसलिए ये सब का एडिशन ज़ीरो हो गया। तो न्यूमरेटर अगर ध्यान से देखें तो डायरेक्ट इंटीग्रेबल है, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना हुआ है, तो उसे इंटीग्रेट किया जा सकता है और डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया। तो ये तीन जो फ्रैक्शन क्वेश्चन के दिए गए थे वो चौथे इस फ्रैक्शन के बराबर हो गए। तो अब कोई भी दो फ्रैक्शन ले लें, लास्ट वाले और फोर्थ जो अपन ने अभी निकाला है वो, और बाकी तीन में से कोई भी फ्रैक्शन ले लें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये आ गया डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल प्लस डी वाई ओवर वाई प्लस डी जेड ओवर थ्री जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। इंटीग्रेट कर दिया तो लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस वन अपॉन थ्री लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉग सी वन ले लें, तो लॉग हटाने पर एक्स वाई जेड रेज टू द पावर वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू सी वन। ये तो पहला सॉल्यूशन आ गया, जिसे नंबर दो डाल दिया। तो गिवन क्वेश्चन अगर एक नंबर है तो ये इक्वेशन फर्स्ट का या क्वेश्चन का पहला सॉल्यूशन है। अब ऐसे ही दूसरा भी निकालना पड़ेगा। अगेन टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, अपने फर्स्ट दो टर्मों पे, पहली दो टर्मों पे ध्यान दें तो इनमें z नहीं है कहीं भी, केवल x y है, तो चर पृथक हो रहे हैं, तो अपन इसको चर पृथक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला सॉल्यूशन तो ये निकल गया दिए गए प्रश्न का। दूसरे सॉल्यूशन के लिए अपन ने टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स ले ली, तो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। तो इस पूरे क्वेश्चन को अगर एक्स क्यूब वाई क्यूब से डिवाइड करें तो ये थोड़ा सा नोटिसेबल है कि ये कैसे कर रहे हैं अपन, और ये ध्यान भी आसानी से नहीं रहेगा, करके देख रहे हैं। टू वाई अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स अपॉन वाई क्यूब डी वाई माइनस डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स तो एक साथ ले लिया, और डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स ओवर वाई क्यूब डी वाई माइनस कॉमन लेके अपन ये टर्म दोनों सेपरेट ठीक तरह से लिख ली, इनके ग्रुप्स बना लिए। अब अगर अपन इसको इंटीग्रेट करें तो देखें तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये पहले वाला ब्रैकेट ही है, क्योंकि वो आएगा वन अपॉन, उसमें एक्स की पावर फोर बन जाएगा, और इसको वाई अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखें पहला ब्रैकेट ही आ रहा है, और एक्स अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखें तो दूसरा ब्रैकेट ही आ रहा है। तो ये वैसे ध्यान नहीं आएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इजीली निकाल सकते हैं कि ये वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स अपॉन वाई स्क्वायर के डिफरेंशिएशन ही हैं। तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू। दिस इज द सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो 2 and 3 together gives the complete solution of first
मीन्स गिवन क्वेश्चन। तो 2 और 3 2 सॉल्यूशन आ गए, इसीलिए ये क्वेश्चन का हल है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है dx ओवर cos x प्लस वाई इज इक्वल टू dy ओवर साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू dz ओवर z। इसको नंबर फर्स्ट डाल दिया। वी कैन राइट अबाउट बाई टेकिंग मल्टीप्लायर्स एज 1 1 0 एंड 0 1 माइनस 1 0। या यूँ देखें कि पहले अपन दोनों को अगर फर्स्ट टू टर्म को ऐड करें और फर्स्ट टू टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो ये सब इक्वल होंगी। तो या मल्टीप्लायर 1 1 0 और 1 माइनस 1 0 ले लें, तो ये जो 2 3 फ्रैक्शन ऊपर के लिखे हुए हैं ये इक्वल होंगे नीचे दिए गए 2 फ्रैक्शन के भी। तो dx प्लस डी वाई ओवर कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू dx माइनस डी वाई ओवर कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अब ये 2 लास्ट 4th और 5th फ्रैक्शंस या टर्म्स अपन काम में लें तो इसको ठीक तरह से लिखना चाहें तो लिख लें। कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर चला गया, dx प्लस डी वाई है ही, और नीचे बचा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, और राइट साइड में इज इक्वल टू dx माइनस डी वाई बचा। तो ये अपन इस रूप में लिख लिया। अब इसको चूँकि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद है लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए इसको डायरेक्ट इंटीग्रेबल है। तो ये हो गया, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आया लॉग कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद है डी एक्स प्लस डी वाई के साथ, और राइट साइड में बन गया एक्स माइनस वाई प्लस सी वन। तो अगर अपन लॉग हटाएं तो कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस वाई, राइट साइड में आएगा तो लेफ्ट साइड में वाई माइनस एक्स लिख दिया, ई रेस टू दी पावर इज इक्वल टू सी वन। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। नाउ टू फाइंड आउट द सेकंड सॉल्यूशन we take about 3 terms in the form dz over z is equal to dx plus dy over cos x plus y plus sin x plus y। तो अपन ने बेसिकली जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म ले लिए। तो थर्ड टर्म तो dz ओवर z है और फोर्थ टर्म है dx प्लस डी वाई ओवर cos x प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। अब इसमें राइट साइड में जो टर्म है उसमें 1/√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर तो 1/√2 dx प्लस डी वाई के साथ लिख गया, और नीचे साइन कॉस एक्स प्लस वाई साइन पाई बाई 4, क्योंकि साइन ही 1/√2 होता है, कॉस पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है। तो कॉस एक्स प्लस वाई साइन पाई बाई 4 प्लस साइन एक्स प्लस वाई कॉस पाई बाई 4 लिख के साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई प्लस पाई बाई 4। तो वेरिएबल सेपरेट करें तो √2 डी जेड ओवर जेड इज इक्वल टू कॉसेक आ गया ये एक्स प्लस वाई प्लस पाई बाई 4 डी एक्स प्लस डी वाई। नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस, तो √2 लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग 10 एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 कर लो, चाहे 1/2 पाई बाई 4 भी हो सकता है, एक ही बात है। लॉग C2 लगा दिया तो z रेस टू दी पावर √2 कॉट लॉग हटा रहे हैं x प्लस वाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 इज इक्वल टू C2। दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन फर्स्ट। सो 2 and 3 फॉर्म्स द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन फर्स्ट या क्वेश्चन फर्स्ट। ये क्वेश्चन कुछ अलग तरह के थे जो आपको बताए गए हैं। अब क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ, उनको बैठ के सॉल्व करिए तो आपके समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल किया जाता है मल्टीप्लायर्स के माध्यम से। फर्स्ट क्वेश्चन है dx ओवर x y माइनस जेड इज इक्वल टू डी वाई ओवर वाई जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू डी जेड ओवर जेड एक्स माइनस वाई। इसमें आप अगर देखें तो मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड लेके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये हो रहा है, और दूसरा मल्टीप्लायर अपने आप निकालिए। मल्टीप्लायर 1/x 1/y 1/z ले लीजिए, या dx ओवर एक्स dy ओवर वाई dz ओवर z लिख कर भी इसको हल किया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन dx ओवर एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू dy ओवर वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dz ओवर जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका एक सॉल्यूशन तो वैसे ही ज्ञात करिए जैसे बताया गया है,
और थर्ड क्वेश्चन है डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई ओवर वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू डी जेड ओवर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये क्वेश्चंस हैं, कुछ इम्पोर्टेंट ही हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको ठीक तरह से हल कर लें तो फिर ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इसको आप कंप्लीट करिए अच्छी तरह से।